नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दा का। आम आदमी पार्टी का बजट आया। आपके बजट में आपको क्या मिला, इसी पर करेंगे चर्चा। आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों जिम्मेदारियों को निभाने वाले मनीष सिसोदिया जब बजट भाषण देने के लिए खड़े हुए तो दिल्ली का आम आदमी बेहद उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रहा था। दिल्ली के मिडिल क्लास की बड़ी आबादी की नजर इस पर थी कि क्या सुरसा की तरह बढ़ चुकी महंगाई से उन्हें निजात मिलेगी या फिर नहीं। पार्टी ने चुनाव के दौरान जो वायदे किए थे उससे उम्मीद बंधी थी, लेकिन हुआ क्या, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपने आपको क्या दिया। जिन उम्मीदों को, जिन आशाओं को लेकर, जिन सपनों को लेकर दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, ये बजट उनकी उन उम्मीदों को साकार करने की कोशिश करता है। पहली बार प्याज और आलू का सुरक्षित भंडार बनाने के लिए फैसला किया है ताकि इन वस्तुओं की कमी होने पर बाजार में दखल दी जा सके और उनके दाम को काबू में लाया जा सके। दिल्ली के बजट को शानदार कह रहे हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। जानकारों की माने तो वाकई कई मायनों में दिल्ली का बजट नया प्रयोग, भविष्य की तरफ देखने वाला और समाज के बड़े तबके को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सीमित रूप से ही सही, इस बजट को बनाने में आप जनता की राय को तवज्जो देने का जो दावा किया जा रहा है, प्रशंसा तो उसकी भी हो रही है। मनीष सिसोदिया ने अपने पहले बजट में शिक्षा के मद में दोगुने से ज्यादा 106% की बढ़ोतरी की। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख रुपए कर्ज के लिए सरकार के गारंटर होने का ऐलान किया। स्वास्थ्य के मद में करीब 1.5 गुना वृद्धि का ऐलान किया। स्वराज निधि के लिए 253 करोड़ रुपए, हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 करोड़ और काम संतोषजनक होने पर ही ठेकेदार को भुगतान जैसी घोषणाएं कर एक मिसाल कायम करने की कोशिश की। लेकिन याद करिए, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के वादों को और जनता की बजट से लगाई उम्मीदों को। बजट पेश करने से पहले मनीष सिसोदिया घर से निकलते इससे पहले उनकी पत्नी ने भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ उनका ध्यान खींचा था। महंगाई जरूर कम होनी चाहिए। और कैसे कम करेंगे महंगाई? महंगाई तो यही करेंगे, बस जैसे सब्जी लेने जाओ तो बहुत पैसे चले जाते हैं, लेकिन सब्जी बहुत कम आती है। अभी भी 4 महीने होने में ये तो कहते हैं कि हमने करप्शन कम किया तो महंगाई कम हुई है। नहीं, वैसे तो जो रेट चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना। हाँ, तो महंगाई तो कम होनी चाहिए। अब जरा दिल्ली के बजट में झांकिए। इसमें बाहर से आने वाले मालवाहक वाहनों में कर का प्रावधान किया गया है। बजट के मुताबिक बाहर से आने वाले टेम्पो पर 100 रुपए, 4 चक्के वाली गाड़ी पर 500 रुपए, 6 चक्के वाले वाहनों पर 750 रुपए, 10 चक्के वाले वाहनों पर 1000 रुपए और 14 चक्के वाले वाहनों पर 1500 रुपए शुल्क का इंतजाम किया गया है। दिल्ली में जरूरत की चीजों का उत्पादन ना के बराबर ही होता है। दिल्ली की जरूरत की चीजें बाहर से आती हैं। साफ है, सब्जियों से लेकर खाद्यान्न तक की कीमतों में इजाफा होगा, यानी हर घर की रसोई महंगाई की आंच से तपेगी। जरूरत की ज्यादातर चीजें दिल्ली में महंगी होंगी। हालांकि पार्टी की तरफ से अब इस फैसले का बचाव किया जा रहा है। दिल्ली की जिस तरीके से पूरे विश्व में बदनामी हुई है एनवायरनमेंट को लेके और प्रदूषण को लेके, तो सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे प्रदूषण कम हो सके। और अगर कुछ दिनों में प्रदूषण कम होता है तो निश्चित ही अगले साल जरूर सरकार इसके ऊपर गौर करेगी और इस तरीके के टैक्स के अंदर थोड़ी छूट भी मिल सकती है। बाहर खाने वालों पर तो इस फैसले से दोहरी मार पड़ेगी, लेकिन एक और पहलू है जिसको आम आदमी पार्टी की सरकार ने नजरअंदाज किया है। दिल्ली में मनोरंजन के साधनों में भारी कमी है। ऐसे में इस तेज रफ्तार और तनाव भरी जिंदगी में मनोरंजन के पक्ष की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या किया? आम आदमी पार्टी की सरकार ने बजट में मनोरंजन कर को 20 से बढ़ाकर 40% कर दिया। इसमें सिनेमा देखना और केबल DTH टीवी का इस्तेमाल महंगा होगा। क्या मनोरंजन को जरूरत की जगह लग्जरी के रूप में देखा जाना चाहिए? सवाल तो जमीन का सर्किल रेट बढ़ाने पर भी उठ रहे हैं। सवाल तो बजट में खर्च और आमदनी के बढ़ते अनुपात को लेकर भी उठ रहे हैं। आखिर लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार इतने पैसे कहां से लाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो बड़ा सवाल यही है कि बजट में आपने आपको क्या दिया। आपके बजट से बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बाहर से आने वाले व्यावसायिक वाहनों पर टैक्स से महंगाई नहीं बढ़ेगी। दूसरा सवाल ये कि क्या महंगाई से परेशान आम जनता को राहत नहीं दी जा सकती थी। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या महंगाई के मुद्दे पर किए चुनावी वायदे को केजरीवाल सरकार भूल गई है।
क्या गरीबों को कम कीमत पर मनोरंजन का विकल्प नहीं मिलना चाहिए? एक और सवाल ये कि क्या आम गरीब जनता की जिंदगी में मनोरंजन का कोई स्थान न हो? यही सोच रखती है आम आदमी पार्टी। तमाम सवाल है, जवाब जानने की कोशिश आज करेंगे मुद्दा में। आपने आपको क्या दिया, यही है हमारा आज बहस का मुद्दा। और इस पर बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करा देती हूं। कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमेटी के सदस्य हमारे साथ हैं सुरेंद्र बुद्धिराजा जी। वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद जी मौजूद हैं। दिल्ली से बीजेपी की नेता विजय जौली, फिल्म अभिनेत्री शिवानी वजीर हमारे साथ जुड़ेंगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा हमारे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा करें उससे पहले बता दें कि आम आदमी पार्टी के पहले बजट पर क्या रही दूसरे सियासी दलों की राय और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। फर्जी डिग्री की फर्जी सरकार है जो फर्जी बजट लेकर के आई। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस टेबल के आधार के ऊपर इनसे जरूर पूछेंगे कि ये सब चीजें कैसे ये मैनेज करेंगे। गरीब लोगों के लिए वो हर चीज महंगी होने वाली है, जबरदस्त महंगी होने वाली है। इसके अलावा लग्जरी टैक्स डबल कर दिया है, 20% से एंटरटेनमेंट टैक्स 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया है और लग्जरी टैक्स 50% बढ़ा दिया है। इन सब के कारण महंगाई होने वाली है। दिल्ली सरकार का केंद्र सरकार के साथ, एमसीडी के साथ एक बेहतर समन्वय का रिश्ता बने, हम बेहतर तालमेल बनाना सीखें और जो काम हम कर सकते हैं प्राथमिकता उनको दें, बजाय बातों को मतलब दूसरे पर दोषारोपण करने के। सर, ऐतिहासिक बजट है, कमाल का बजट है, जनता के द्वारा बनाया हुआ बजट। जब जनता का पैसा जनता के काम आता है तो क्या होता है, उसका एक नमूना आज पेश किया गया है। कांग्रेस, बीजेपी और खुद आम आदमी पार्टी, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राघव, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। सियासी दलों के रिएक्शंस आपने सुन लिए, सबसे पहले ये बताएं कि क्या तर्क है। अगर हम हर चीज की, ठीक है, बहुत सारी बातें बहुत अच्छी हैं कि ऐतिहासिक बजट हम इसको कह सकते हैं क्योंकि जनता की राय आपने ली, शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा काम किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखा जाए तो बहुत अच्छा बढ़िया बजट बना है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर गरीबों को तो पूरी तरह से मार दिया। आप कहते थे कि महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ तो महंगाई और बढ़ गई है। देखिए, अगर आप इस बजट का आकलन करें, चाहे आप स्वास्थ्य देखें, शिक्षा देखें, जो मूलभूत सुविधाओं पे इस पूरी दिल्ली सरकार का फोकस देखें, ये आप बिना किसी हेजिटेशन के कह सकती हैं कि ये एक गरीब आदमी का बजट है और मिडिल क्लास का बजट है। इसमें जरूर लग्जरी टैक्स कि दो क्षेत्र ऐसे जहां आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, सुन लीजिए। हाँ, नहीं, देखिए, जहां आपने लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स की बात करी, उसमें मैं आपको जवाब भी दे देता हूं। पहली बात, जो आज आप अभी शुरुआती पैकेज में कह रहे थे कि ये 20% से 40% कर दिया गया, यानी कि अगर आप 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाएंगे तो वो महंगा हो जाएगा, या किसी मल्टीप्लेक्स सिनेमा में जाके पिक्चर देखेंगे तो महंगी हो जाएगी। ये जो रेट है एंटरटेनमेंट टैक्स का, ये 2006-07 से बढ़ा ही नहीं है। तो आप अगर कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन रेट पर भी देखिए, जैसे बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से नहीं बढ़ा, तो इस सरकार ने थोड़ा सा बढ़ा दिया। और तो अपना आज हमने अपनी जो बजट है, जो दिल्ली सरकार का बजट है, उसको भी तो 18% बढ़ाया है। तो यदि थोड़ा सा टैक्स, जो लोग अमीर हैं, जो 5 सितारा होटल में खाना खाते हैं, यदि वह 500 की जगह 520 रुपए अपनी जेब से निकाल देंगे और एक गरीब का बच्चा स्कूल चला जाएगा, तो इसमें क्या परेशानी है? दूसरी चीज सुनिए, ये जो बजट बनाया गया, राघव लौटती हूँ, क्या ये थोड़ा सा बड़ा है? देखिए, अगर 50-50% और 100% टैक्स को बढ़ाया जाए, और खुद ही स्वयं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 2006-07 से नहीं बढ़ा था, इसका मतलब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं महंगाई के ऊपर लगाम लगाने का प्रयास किया था। अब इसको 100% को और 50% बढ़ाने को आप थोड़ा सा कहेंगे तो IBN 7 के दर्शक स्वयं सोच सकते हैं। देखिए, जिस तरह का बजट आया है, इन्फ्लेटेड बजट है। आप जिस भी तरह से आप कह रहे हैं कि 18% हमने बजट बढ़ा दिया, अरे भाई 18 क्यों बढ़ाया आपने, 36 क्यों नहीं बढ़ा दिया? बढ़ाने में क्या जा रहा है? आपने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि पैसा कहां से आएगा। पिछली बार का जो वैट कलेक्शन है वो मात्र 2.3% बढ़ा है, लेकिन आपने इस बार प्रोजेक्ट किया है कि हम 32% बढ़ा देंगे। अरे भाई, ये पैसा आएगा कहां से? 41,000 करोड़ का आपने बजट दे दिया, कलेक्शन 30,000 करोड़ से भी कम है। ये जो गैप है 14-15,000 करोड़ का, ये क्या आप बाद में केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे? बजट को आकलन का नवजोत जी 2-3 रास्ते हैं। यानी आप ये आलोक जी, आप ये कह रहे हैं कि ये लोक लुभावन बजट है, यथार्थवादी नहीं? बिल्कुल, पूरी तरह से फर्जी बजट है ये, लोक लुभावन के साथ साथ फर्जी बजट है। राघव, जवाब जी। देखिए,
नहीं देखिए, आलोक जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं उन्हें काफी सत्कार से इतना ही कहना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने जब दिल्ली के वित्त मंत्री ने 6:35 पर अपना बजट भाषण की समाप्ति करी थी, इन्होंने 6:37 पे कह दिया था कि ये खोखला बजट है, फर्जी बजट है, बिना डिमांड्स फॉर ग्रांट को स्टडी करे, बिना एलोकेशंस को देखे। तो इनका तो काम ही यही है कि जैसे ही बजट आए मुद्दे पर भी आ जाते हैं। डिमांड्स वाली बात पर आपने कौन-कौन से बजट घटाए हैं मैं बता देता हूं आपको। एंटरटेनमेंट टैक्स सुन लीजिए आलोक जी, मैं नहीं, मैं बता रहा हूं फर्जी कैसे है आपका बजट। आपने कहा 20,000 हम टीचर्स रखेंगे, 20,000 टीचर्स की एक साल की सैलरी लगा लीजिए, आपका एजुकेशन का बजट 20,000 में घुस जाएगा पूरा। आपकी प्रतिनिधित्व नहीं है तो आपका विधान आप बता दीजिए ना, जनता तो जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है 20,000 टीचर्स को सैलरी कहां से देंगे आप? मैं आपको नहीं रोकूंगा सर, सकारात्मक बहस करते हैं। राघव जी, मैं सकारात्मक चीजें भी बताने के लिए यहाँ पर बैठा हूं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। आप सुन तो लीजिए राघव। अरे नवजोत, आलोक जी सुन लीजिए, मैं आपको, आप इसके बाद पूरी तरीके से बोलिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगा। देखिए नवजोत जी, आलोक जी वरिष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप उनसे पूछेगा कि लग्जरी टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स लगता कहां पर है। जो कोई अमीर या अमीरतम व्यक्ति जब 5 सितारा होटल में खाना खाता है या मल्टीप्लेक्स एयर कंडीशन में पिक्चर देखता है, तो जब वो 200 रुपए की टिकट खरीदता है तो 205 रुपए अगर उसकी जेब से जाएंगे और उस 5 रुपए से यदि एक गरीब का बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, यदि एक ऐसे व्यक्ति को जिसको लोन नहीं मिल रहा पर कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है उसको उस पैसे से लोन मिलता है, तो क्यों कांग्रेस को परेशानी है? और यदि 2006-07 से कांग्रेस ने लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स यानी कि जो अमीरों पर छोटा सा टैक्स लगता है उसको थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाया होता तो आज बाकी लोगों को कांग्रेस तो अमीरों की सरकार है। जैसे बीजेपी और कांग्रेस अंबानी अदानी की सरकार है, ये लोग भी अमीरों की सरकार थी, अमीरों के लिए काम करते थे, टैक्स बढ़ाते थे, पेट्रोलियम सरकार बनाते थे। यहाँ पर की बात करें एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स कभी भी नहीं वायदे किए थे। इनका जो 70 पॉइंट का जो डायलॉग पॉइंट था वो भी आज मैं पूरा स्टडी कर रहा था, पूरी तरह से उसके विरोध में इनका पूरा बजट आया है, क्योंकि इनका पूरा फंडा ये रहा है कि जो कहा उसका विपरीत हमने किया। इनकी पूरी जो परिपाटी रही है वो इसी तरह से काफी पॉइंट्स हैं जो ऐड ऑन किए हैं। मैं बहुत से पॉइंट्स अभी आपके सामने करना चाहूंगा कि उसके ऊपर इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। आप मुझे बताइए, इन्होंने केवल एक चीज करके आगे बढ़ने के लिए 5 चीजों को अगर छोड़ दिया हो कि मेरा एक वादा पूरा हो जाए और 5 चीजें छूट जाएं, SC ST के लिए क्या है इस बजट में? अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का बजट इन्होंने घटा दिया। ये लोग बड़े वादे करते थे कि क्या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। सीवरेज का इन्होंने बजट घटा दिया। और मैं कहीं पर भी गलत बोल दूं तो राघव जी मुझे बता सकते हैं। सबका जवाब लूंगी। रूरल डेवलपमेंट बोर्ड आपने भंग कर दिया। आपके इसमें देखिए, आपके इसमें था कि हम गांव के ऊपर तवज्जो देंगे, आपने रूरल डेवलपमेंट बोर्ड को खत्म कर दिया। मैं जानना चाहता हूं क्यों खत्म कर दिया? आप गरीब आदमी की बात करते हैं, आप सिविल सप्लाईज का जो बजट था आपने वो घटा दिया। अगर नहीं घटाया तो मुझे बता दीजिए। लेबर वेलफेयर, आप गरीबों की बात करते हैं, लेबर वेलफेयर का बजट आपने घटा दिया। आप मुझे बताइए कि जो मिनिमम वेजेस पिछले 4 महीने में बढ़े वो पिछले 10 साल के सबसे कम बढ़े हैं। विजय जॉली जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं उधर से भी रिएक्शन कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से फर्जी बजट है। विजय जी बजट पर आपका रिएक्शन। विजय जी, देखिए, मैं बड़े रोचकता के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता का बजट के ऊपर रिएक्शंस को देख रहा था और सुन रहा था। और जो आज रोचकता से 2 विषय में आपके इस चैनल की डिबेट के माध्यम से रखना चाहता हूं, जो फिगर्स के बारे में नहीं है लेकिन वर्ड्स की जगलरी के बारे में है, जिसको शब्दों का हेर फेर हम कहते हैं। मैं भी दिल्ली विधानसभा में 2003 से 2008 तक विधायक रहा, और जो शीला दीक्षित जी और उनकी कांग्रेस पार्टी कहती थी हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, उन्हीं शब्दों को शाब्दिक रूप से उठाते हुए आम आदमी पार्टी के बजट ने उसको कहा है हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर बनाएंगे। 15 साल तक शीला दीक्षित जी कहती रही हम दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे। अब आम आदमी पार्टी का बजट भी उसी शब्दावली का प्रयोग करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनवाएंगे। राज्य तो दिल्ली नहीं है,
प्रदेश जरूर है, लेकिन जो जिस प्रकार की ये शब्दों की जगलरी है, मैं इसकी और दिल्ली की जनता का और आपके इस चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का ध्यान दिलाना चाहता हूं। और एक और विषय जो सबसे ज्यादा कष्टदायक है, इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने की बात करी है, 20,000 शिक्षकों को रोजगार देने की बात की है, लेकिन उसके साथ ही साथ शिक्षकों के क्लासरूम्स के अंदर सीसीटीवी लगाकर शिक्षकों की जासूसी करने की बात भी करी है। और लेकिन विजय जी, ये तो एक अच्छा पॉइंट है, कम से कम पता तो चले कि कौन शिक्षक पढ़ा रहा है, क्योंकि आप ही लोग अक्सर कहते थे कि वहां पर ठीक से पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप शक करेंगे, अगर सीसीटीवी लगाएंगे, उसके लिए प्रावधान करेंगे, तो मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जो हजारों शिक्षक हैं, उनके साथ आप सरासर अन्याय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, मैं जवाब देता हूं। संक्षेप में जवाब दे दीजिए, 2-3 मेहमान और बैठे, उनके पास भी जाना है। राघव जी देखिए इस प्रकार के हास्यास्पद बयान आते हैं, कमाल है। आज दिल्ली में अगर हमने ये कहा कि जो सरकारी स्कूल है उनमें कैमरा लगाया शिक्षकों के ऊपर आप सीसीटीवी लगाएं, अनोखी सरकार नहीं है, हम ऐसी अनोखी सरकार नहीं, मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ। ये बोलते हुए भी, करते हुए भी, ये आपको अपने गुजरात में हास्यास्पद कहते हैं। दिल्ली के शिक्षकों के ऊपर सीसीटीवी लगाएंगे, कमाल हो गया। विजय जी राघव जवाब दे दें, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ मैं सुनिए तो सही, मैं जवाब दीजिए। क्यों लगाएंगे आप सीसीटीवी? बयान सुनिए। देखिए नहीं चलेगा। सरकार, you will have to answer your ruling party. You have come up with a proposal. If you let me answer, if you have the patience, proposal if you have विजय जॉली don't behave like a juvenile. विजय जॉली तो सही सर, जवाब दीजिए। थोड़ा तो काबू रखिए। शिक्षकों के ऊपर जासूसी करने के लिए सीसीटीवी कैमरों के प्रावधान की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जासूसी करते हैं, गुजरात में जासूसी हुई थी, वो दिल्ली के बजट पर ही रहते हैं। नरेंद्र मोदी का भूत अमित शाह के सिर पे चढ़ के बोल रहा है। अमित शाह नरेंद्र मोदी जासूसी करते हैं, वो बात कर रहा है। मैं कुछ और नरेंद्र मोदी के भूत से ग्रसित मत रहिए। दिल्ली की जनता, पिछड़ा वर्ग, दिल्ली के किसान, दिल्ली के नौजवान, दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए इस बजट में प्रावधान नहीं है। बड़ी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर कैमरे लगे होते हैं, ये देखने के लिए कि किस प्रकार की शिक्षा आदान प्रदान हो रहा है। किस लिए कैमरे लगाने की बात करी? दिल्ली की क्लासेस में टीचर्स आते ही नहीं है। टीचर्स आते हैं तो टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है। ये एक स्कूल की बात नहीं है, ये दिल्ली के सारे स्कूलों की गलत कह रहे हैं। तो आप गलत कह रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म निकाला जा रहा है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार कोई पहली सरकार नहीं है। ये शिक्षा के क्षेत्र की बात है जिस पर जवाब नहीं मिल रहा है अभी तक, क्योंकि विजय जी आप भी बोल रहे हैं, माफ कीजिए, मैं आपको भी कह रही हूँ, अगर आपने सवाल उठाया तो कम से कम थोड़ा पेशेंस रखिए। राघव जवाब दे रहे हैं, लेकिन बजट की एक और पॉइंट है, हालांकि एंटरटेनमेंट के बारे में शुमानी वजीर हमारे साथ मौजूद है, उस पर चर्चा करेंगे। एक और चीज है कि दिल्ली के बजट से जिन ट्रांसपोर्टर्स पर प्रभाव पड़ा है, उनका क्या कहना है, एक बार उनका रिएक्शन ले लेते हैं। समझ से बाहर हो रहा है, ये इतनी बढ़ोतरी करने के बाद ये जो ढुलाई है हमारी कितनी, ये 100% बढ़ जाएगी। है अगर ढुलाई बढ़ेगी और खर्चे बढ़ेंगे तो ये सारे किसके पब्लिक पर ही बढ़ेंगे। ये जो टैक्स बढ़ाने वाले हैं वो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं कि हम थोड़ा टैक्स बढ़ाते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा करके सब में बढ़ा रहे हैं और वो सब मिलके टैक्स बहुत बड़ा हो जाता है। अगर गाड़ी वाले को नहीं बचेगा तो वो गाड़ी नहीं चलाएगा, तो गाड़ी का भाड़ा बढ़ेगा, भाड़ा व्यापारी देगा, व्यापारी अपने माल पे बढ़ाएगा, माल महंगा होगा और सीधा ये पब्लिक के ऊपर मार जाती है। सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है, एपीएमसी मेंबर। सुरेंद्र जी, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स ये कह रहे हैं, यानी कि अगर जिस तरीके से मालवाहक वाहनों पे टैक्स बढ़ाया गया, 4 चक्के वाली गाड़ी पे 500, 6 चक्के वाली पे 750, इस तरीके से 10 चक्के वाली पे 1000 और 14 वाली पे 1500। दिल्ली खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करती, बाहर से सारी चीजें आती, क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी इससे? आज जो भी सब्जियां बाहर से आएंगी किसान लेके आता है, और जितनी सब्जियां बाहर से आएंगी, जो भाड़ा उनका 2000 था 1500 मिला के 3500 बढ़ जाएगा, भाड़ा तो किसान पे पड़ेगा, तो उससे रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। सब्जी आने वाले टाइम पे
सब्जियों के रेट बढ़ेंगे, फलों के रेट बढ़ेंगे, अनाज जो आएगा वो भी बढ़ेगा, सब पे अंतर आएगा। यानी रसोई पर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अंतर। दूसरा कारण क्या है, जो बॉर्डर पर गाड़ियां खड़ी होंगी, आज गाड़ी आई हो, अगले दिन खाली हो गई, सब्जियां सड़ जाएंगी बॉर्डर पर खड़े। ये जो काम गलत जो किया, बहुत गलत किया इन्होंने। जो टैक्स लगाया, बॉर्डर पे गाड़ियां खड़ी रहेंगी, आज शाम को गाड़ी आए तो अगले दिन तक नो एंट्री हो जाएगी, फिर गाड़ी खड़ी रहेगी, सब्जियां सड़ जाएंगी बॉर्डर पर भी। तो किसान सब इससे मुश्किल होगा, मुश्किल में होगा। अब यहाँ पर मुझे एक और बात याद आ रही, कल हम दिखा रहे थे, हमारे पत्रकार गए थे मनीष सिसोदिया की पत्नी से उनका रिएक्शन लेने के लिए, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, इस पर कुछ करना चाहिए उन्हें। लेकिन लग रहा है कि मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले अपनी किचन पर ही वार किया है। राघव, इसका जवाब दीजिए। आपने रेट बढ़ा दिए, असर तो घर पर, किचन पर सबसे ज्यादा हुआ है। देखिए, पहले तो मैं काफी सभ्यता से आपसे इतना कहना चाहता हूं नवजोत जी, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ता शालीनता और सभ्यता से बहस करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के लंपन एलिमेंट्स आपके शो पर आकर मैंने वो उनको बोल दिया, आप जवाब दे दीजिए। तो मैंने उनको बता दिया, बुलाइए, केवल उन्हीं को बुलाइए। फिर आप राघव, मैंने उनको बता दिया, मैं आपको सब लोग मौजूद है, सब सुन रहे हैं। बढ़ाएंगे विजय जी, विजय जी उसको विजय जी को बुलाइए। इस प्रकार के लंपन एलिमेंट्स, इस प्रकार के लंपन एलिमेंट्स विजय जी, टीचर्स की बात नहीं हो रही, ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। मैं शिक्षा के क्षेत्र पर बात करूंगी तो लौटूंगी आपके पास। विजय जी प्लीज डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। विजय जी प्लीज डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। ट्रांसपोर्टर्स की बात हो रही है। राघव बात करिए, दिल्ली के लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाया, इन्होंने प्रदूषण ऐसे हम डिबेट आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। माफ कीजिए, हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राघव प्लीज आप जवाब रखिए। विजय जी, बाकी चीजों के ऊपर असभ्यता बढ़ेंगे और ये हमें सभ्यता की बात सिखाएंगे। सामने मैं क्या बोलूं, ये बताइए किस प्रकार की बहस करिए। गुजरात की जासूसी कांड की बात नहीं हो रही, आपने ये गुजरात की जासूसी कांड की बात नहीं है। ये दूसरी बात ठीक है। शिवानी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसका किचन पर कितना असर होगा? क्या महिलाएं दिल्ली की खुश हैं इस बजट से? सम्मान की दृष्टि से देखता हूं। शिवानी वजीर, सब शांत हो जाएं तो मैं बात करूं, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं इंतज़ार कर रही हूं। और बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे देश के इतने माहिर लोग जो हमें लीड कर रहे हैं, इस तरह से आपस में बात कर रहे हैं, ये इन्हें शोभा नहीं देता। और किसी भी बजट को जितनी भी सोच विचार से बनाया जाए, यदि हमारे लीडर्स इस प्रकार से वाद विवाद करें और हमारे टेलीविजन चैनल्स इस प्रकार से उसे लोगों तक पहुँचाएँ, तो फिर ये लगातार उनको रिक्वेस्ट चाहे जो भी कानून हो, जो भी कानून हो, उसका कोई मायना नहीं होता। कानून का मायना होना मतलब हर इंसान को अपने दायरे में रहना। जब हर इंसान अपने दायरे में रहेगा तो योजनाओं का परिणाम आएगा। जो योजनाएं बनी हैं, अगर वो एजुकेशन में स्पेंड बढ़ा है या हेल्थ केयर में स्पेंड बढ़ा है, ये अच्छी चीज़ें हैं। जो बुरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि सब्जी फल महंगे हो जाएंगे, एंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ रहा है। तो दोनों तरफ से कोई भी बजट सबको संतुष्ट तो नहीं कर सकता। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आम आदमी पार्टी से कि वो आए हैं इस शहर में इतनी मजबूती से, क्योंकि लोगों ने इन पर विश्वास किया है। अब कर्म करें और जो जो इनकी योजनाएं हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। और जो लोग ये चुनें उनकी पूरी जांच परख करें, ताकि वो परिणाम दिखा सकें। अब कहा गया है कि जब काम किया जाएगा, अगर काम लोगों को पसंद आए तभी सरकार उसके पैसे देगी। लेकिन फिर दिखाइए ना कि वो लोग जो आप चुनते हैं, जो ये सब परख करें, वो सही लोग हों और काम सही तरीके से हो। जी 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 जी, चलिए, मैं राघव आऊंगी, राघव वापस आप ही के पास। मैं पूरा मौका आप ही को दे रही हूँ, आप रुकिए, क्योंकि आज सब सवालों के जवाब, 5 गेस्ट और 5 का जवाब आप ही को देना है। मधुसूदन जी भी हमारे साथ बैठे इंतजार कर रहे हैं, उनका भी एक रिएक्शन लूंगी बजट पर। मधुसूदन जी हमारे साथ मौजूद है। मधुसूदन जी, आप इस पूरे बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी नई आई है, इस पॉलिटिकल पार्टी ने नई तरह के प्रयोग करने चाहे हैं। हालांकि उसको बदनामी बहुत मिली है, ये भी अपने आप में सही बात है। अब इसने लोगों से सवाल जवाब करके, लोगों से मंत्रणा करके बजट बनाया। पहली बात तो ये है, लोगों को भागीदारी दी है बजट बनाने के काम में, ये एक बड़ी बात है। अब आप ये देखिए कि अगर शिक्षा का बजट 106% बढ़ा दिया गया है, तो आप समझिए कुछ पिलफरेज भी अगर हो जाए, हालांकि ये सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की बात बहुत ही शिद्दत के साथ करती है,
तो भी आप देखिए कि कितना फायदा होगा। इसके पास एक ये समझ में आता है कि इसके पास एक दृष्टि है। दृष्टि ये है कि ये दिल्ली को साक्षर बनानी चाहती है, विकास की इसके पास एक अवधारणा है कि अगर दिल्ली का आदमी पढ़ा लिखा होगा, जानकार होगा, तो वो दिल्ली राज्य ज़्यादा विकास करेगा। लेकिन हर एक बजट को कोई आदर्शवादी बजट नहीं हो सकता। ये गरीबों के हित में जुड़ा हुआ बजट है, एक कल्याणकारी राज्य का बजट है। और लेकिन इसमें एक जो बहुत बड़ी कमी हुई है वो ये है कि हालांकि समस्या को एड्रेस करने का हल सिर्फ एकमात्र रास्ता यही था कि वाहन जो प्रदूषण करते हैं, डीजल के वाहन, उन पर टैक्स लगाया जाए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस पर जितना टैक्स लगाया गया है उसका एक असर ये होगा कि महंगाई बहुत बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ने से जनता फिर त्राही त्राही करेगी। कुल मिला के जिन गरीबों के प्रति ये हमदर्दी के साथ बजट बनाया गया है वही सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित होंगे। इसलिए इस चीज़ को इन्हें एड्रेस करना चाहिए कि किस तरह से ये जो दिल्ली एक दम घोटू शहर बनता जा रहा है, हवा वहाँ साफ नहीं है, उसको भी एड्रेस कर लिया जाए और महंगाई पर कम से कम असर हो। और यही बात सुरेंद्र जी कह रहे थे, जिसका जवाब मैं राघव आप ही से लेना चाह रही थी। जी राघव जी, थोड़ा समय दीजिएगा, 4-5 बिंदु पे बात करना चाहूँगा। जहाँ तक शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा, मैं इनके कमेंट्स का स्वागत करता हूँ, और जो बजट का क्रिटिसिज्म हो रहा है उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। हम अपने अगले बजट में इस क्रिटिसिज्म को भी हटाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक आपने वाहनों पे टैक्स लगाने की बात करी, देखिए आज आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन लेवल क्या हालात हैं उसके। आजकल आर्टिकल छपते हैं कि जो विदेशी लोग यहाँ पर रहते हैं वे दिल्ली और देश को छोड़ के जा रहे हैं अपने देशों में वापस, क्योंकि उनकी और उनके बच्चों की तबीयतें खराब हो रही हैं, अस्थमा जैसी बीमारियां हो रही हैं। तो पोल्यूशन पे कंट्रोल करना इस सरकार का उद्देश्य है। लगभग 1 लाख ट्रक्स डेली दिल्ली के अंदर एंटर करते हैं, तो उनके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण तो लगाना ही पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो पैसा आएगा इन चीजों से, ये पैसा कहीं और नहीं जाएगा, दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एयर एम्बियंस फंड के टुवर्ड जाएगा, ताकि दिल्ली को एक हेल्दी स्टेट, एक एनवायरमेंट स्टेट कैसे बनाया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोगों ने बात करी कि रूरल इंडिया के लिए क्या करा। किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा यदि उनकी फसल खराब होगी। पहला वाईफाई का प्रोजेक्ट किसानों के लिए और रूरल एरिया से ही शुरू करा जा रहा है। और तीसरी चीज, आप सब जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो कृषि भूमि है, उसके सर्कल रेट कभी बढ़ाए ही नहीं गए। तो यानी कि किसानों की जमीन जब ली जाती है तो उनको 50-53 लाख रुपए प्रति एकड़ से मुआवजा दिया जाता है। आज हमने उसको बढ़ाकर 1-1.5 करोड़ 2.5 करोड़ तक ले गए कि यदि किसान की जमीन कोई खरीदता है तो उसको मूल्य अच्छा मिले। और तीसरी और आखिरी चीज मैं जोड़ दूं, देखिए जहां तक आप महंगाई की बात कर रहे हैं, और सबसे अहम बात, 1993 से लेकर 2014 तक दिल्ली के अंदर 22 बजट आए हैं। 22 के 22 बजट के अंदर हमेशा वैल्यू एडेड टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं दिल्ली में उस पर लगाया जाता है, उसको ये लोग बढ़ाते थे। हमने उस वैल्यू एडेड टैक्स को कतई भी नहीं बढ़ाया, यानी कि 3-4 चीजों में तो बल्कि घटाया है। तो ये टैक्स फ्री बजट दिया है, यानी कि किसी भी वस्तु पे खरीदने पे जो आप लोग टैक्स देते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया। ये दावा आम आदमी पार्टी का आलोक और दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत पुराने बजट को भी इंक्लूड किया है। यूनिफॉर्मली बढ़ाया जाता है, वैट कुछ चीजों पर बढ़ाया जाता है, कुछ चीजों पर घटाया जाता है। बचपन से देखते आए अखबारों में सिगरेट महंगी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ता हो गया, हमेशा से ऐसा होता आया है। लेकिन पार्टी केजरीवाल के प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की आदत है। इन्होंने कहा कि अभी तक 50-55 लाख रुपए किसानों को मिलता था। मैं उनको बता दूं, पिछले कई वर्षों से 82 लाख रुपए का प्रोविजन है, और 1993 में 6,67,000 का मुआवजा मिलता था, जो पिछले 15 वर्षों में 82 लाख गया है। आज आपने जो काम किया है वो केवल केंद्र सरकार जमीन ना खरीद पाए उसके लिए आपने कहीं ना कहीं एक रोड़ा अटका दिया है कि आप इसका जो सर्किल रेट है उसको 2.5 गुना बढ़ा दीजिए, केंद्र सरकार जमीन नहीं खरीद पाएगी। अब आगे आते हैं, आपने कहा कि साहब हमने तो महंगाई कम करने की दिशा में कदम उठाए हैं। मुझे एक चीज का बता दीजिए कि आपने टैक्स कम किया हो। आप कह रहे हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, आप तो कहते थे कि हम डीटीसी के किराए भाड़े कम करेंगे। आपने कौन सा किराया कम किया? आप ही के तमाम प्रवक्ता कहते थे कि हम एक पास देंगे, और क्या रियायती पास स्टूडेंट्स को नहीं मिलना चाहिए? आप बड़े बड़े प्रश्न उठाते थे। आपने कोई भी चीज अगर घटाई हो तो मुझे बता दीजिए। राघव जी, थोड़ी सी बात मेरी भी सुन लीजिए। आपने कहा वुमेन सेफ्टी की बात, आपने एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रोविजन इसमें नहीं रखा है। आपने गरीबों के लिए मकानों की बात की थी, आपने तो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का बजट घटा दिया है।
अनऑथराइज कॉलोनीज के साथ साथ जी, पीएचई अब आप पब्लिक सुन लीजिए हेल्थ ना इंजीनियरिंग उसका बजट घटा दिया है। सफाई कैसे होगी नहीं पता है, नालियां बनेंगी कि नहीं बनेंगी नहीं पता है। आप केवल एक ऐसा बजट लेकर आए हैं जिसमें आपने केवल अभी भी जो पहले वायदे का आपका सिलसिला था वो वायदे का सिलसिला जारी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस बजट में। जी राघव, जवाब रख दीजिए अपना। देखिए हमारे नहीं, आज आलोक जी को भी हमारी बजट के अंदर खामियां ढूंढने में परेशानी हो रही है, इसलिए वो इस प्रकार की बात मेरे पास तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, यानी कि तो IBN 7 के चैनल पे मुझे मौका नहीं मिलेगा, अदरवाइज तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। गरीबों के लिए कुछ नहीं है, SC/ST के लिए कुछ नहीं है, अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए कुछ नहीं है, जे क्लस्टर्स के लिए कुछ नहीं है। जवाब ले लीजिए, थोड़ी सभ्यता से बात करें। जवाब देखिए, जहां तक महिला सुरक्षा सशक्तिकरण की आपने बात कही, आप हमारा प्लीज उठाकर देखिए बजट को, पूरा वित्त मंत्री की स्पीच को भी पढ़िए। बस मार्शल्स का प्रावधान हो चुका है, बसों में सीसीटीवी कैमरा रखने की बात हो चुकी है और तमाम तरीके के बसेस के लिए सीसीटीवी कैमरे में आपके बजट में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। अगर है तो पढ़ के सुनाए मुझे। सुन ली, अरे सर खोलिए ना, आप कुछ भी झूठ बोल के चले जा रहे हैं। बसों में सीसीटीवी कैमरे का प्रोविजन अरे आप गलत चीज पढ़ रहे हैं, आप प्लीज पढ़ के सुनाइए ना, कहां है वो बुकलेट आपको दी गई है, वो पढ़ के सुनिए। दूसरी चीज सुन लीजिए, किसानों की बात करी, किसानों का सर्कल रेट 53 लाख रुपए प्रति एकड़ कई सालों से है। चाहे वो किस रेट पे उनकी खरीद बेच होती है, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, परंतु सर्कल रेट, सरकारी रेट जो है वो 53 लाख रुपए प्रति एकड़ है। उसको हमने 1.5 गुना 2 गुना और कहीं कहीं 2.5 गुना बढ़ाया ताकि किसानों को लूटा ना जाए। पहली चीज तो ये किसानों के हित में काम करा गया। अनऑथराइज कॉलोनी की आपने बात करी, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए हमने रजिस्ट्रेशन चालू करा। कहां चालू हुआ बताइए, कौन सा सब रजिस्ट्रार के यहां पर चालू होता है? कल मैं जाकर कराना चाहूंगा। हमने प्रावधान आप मुझे बताइए कौन से सब रजिस्ट्रार के यहां आपने चालू किया? एक सब रजिस्ट्रार का ऑफिस मुझे बता दीजिए, मैं कल जाना चाहूंगा राघव जी, और आप भी साथ चलिएगा मेरे। मैं चैलेंज करता हूं IBN 7 के चैनल पर आपको। क्लासों की आपने बात करी, मुझे बताइए अनऑथराइज कॉलोनीज का रजिस्ट्रेशन कौन से सब रजिस्ट्रार के यहाँ पर शुरू किया? या तो आते नहीं है या बच्चों को ठीक है, इसका जवाब राघव आप दे चुके हैं पहले। इस प्रकार के नियंत्रण कहीं पर कोई अनऑथराइज कॉलोनीज का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, केवल झूठ बोल रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं। शिवानी बहुत देर से इंतजार कर रही है। शिवानी, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, एक चीज और कि जिस तरीके से एंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ाया गया है, क्योंकि दिल्ली में वैसे ही बहुत कमी है संसाधनों की कि एंटरटेनमेंट संसाधन इतने ज्यादा नहीं है, इस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर हम भी एक सवाल उठा रहे हैं कि क्या गरीब लोगों को सिनेमा देखने का अधिकार नहीं, क्या गरीब लोगों को 5 स्टार होटल्स में जाने का अधिकार नहीं? क्या इससे बहुत ज्यादा बोझ नहीं बढ़ जाएगा? क्या ये आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं हो जाएगा एंटरटेनमेंट दिल्ली वालों के लिए खासतौर पर? शिवानी, मैं दिल्ली की सरकार के बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें इस तरह का बनाना चाहिए ताकि यहाँ रहने में पूरा आनंद आए, फिर एंटरटेनमेंट की बात होए। अब जहाँ तक एंटरटेनमेंट टैक्स की बात रहती है, केंद्रीय सरकार ने 14% बढ़ा दिया सर्विस टैक्स को 12.5% से, चलो हमने निगल लिया। अब एंटरटेनमेंट टैक्स भी दिल्ली की सरकार बढ़ा रही है, चलो कुछ नहीं होता, हम जैसे तैसे संभाल लेंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें, उन पे जो टैक्स लगेगा, जो महंगाई बढ़ेगी, वो कैसे संभालें? एक और बात मैं पूछना चाहूँगी, बजट में लिखा गया है कि 15 न्यू स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आने वाले हैं। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से सवाल पूछना चाहूँगी, मैं जहाँ रहती हूँ महरौली में, यहाँ पे जो डेरा मांडी का रास्ता है, MG रोड से अगर आप डेरा मांडी के रास्ते पे आएँ, करीब 5 किलोमीटर आगे बढ़ के लेफ्ट हैंड साइड पे एक बड़ी सी जगह है जो अपने आप ही स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट बन गई है, क्योंकि वहां पर महीनों से पानी अड़ा हुआ है, यहां तक कि रोड पार करने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। तो अब सरकार इस तरह की दिक्कतों का क्या कर रही है? बजट में स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट्स का हो गया, लेकिन जो शहर में अपने आप स्वीज ट्रीटमेंट्स बन रहे, लैक ऑफ स्वीज ट्रीटमेंट, स्वीज स्पेसेस बन रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं? जी राघव बता दीजिए। राघव जी, नहीं बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और ये दिल्ली प्रदेश की वास्तविकता है कि कई जगहों पर इस प्रकार का पानी इकट्ठा हो जाता है और गंदगी इकट्ठी हो जाती है। मैं इसमें केवल 2 बातें बोलना चाहूँगा। पहले तो आपने जो चीज़ कही, इसको मैं तुरंत ही मेहरौली के विधायक के नोटिस में लाऊंगा और उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे कंसर्न मंत्रालय से मिलकर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कराएं। मैं आपको श्योरिटी देता हूं। दूसरी चीज़, जहाँ तक साफ सफाई का बात है, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जो नगर निगम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साफ सफाई, जिसमें अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उनको भी इस बारे में कार्य करना चाहिए। साफ सुथरा आपको बनाना है, कर रहा हूं, परंतु MCD की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। MCD की
नहीं, बिल्कुल हमने बनाना है, उसके लिए हम पूरा करेंगे, परंतु जो नगर निगम है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है साफ सफाई करने की। ये तो भारत का संविधान कहता है, मैं नहीं कह रहा। दूसरी चीज, अभी कांग्रेस आपके बजट में आपने एमसीडी की एलोकेशन बढ़ाई है ट्रांसपोर्ट के लिए। जी बिल्कुल बढ़ाई है, बिल्कुल जी, आपने एमसीडी की एलोकेशन बढ़ाई है, लेकिन उसे इफेक्टिव बनाने के लिए रख दे एक सेकेंड, उसे इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? क्योंकि एमसीडी को सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, वहां पे काम करने वालों में इच्छा होनी चाहिए काम कराने की और करने की। तो पैसों की जी इच्छा शक्ति की, मैंने तो ये भी सुना है कि कई एमसीडी के कार्यकर्ता हैं जो कि दूसरी नौकरियां भी ले लेते हैं, तो एमसीडी से अपनी तनख्वाह ले ली, कहीं और जाके काम कर लिया, अपनी हाजिरी लगा ली और हो गई बात। इसका जवाब राघव आपसे भी लूंगी, क्योंकि एक रिएक्शन यहाँ पर विजय जी का भी बनता है। संकट रुक गया कैलाश मानसरोवर का सफर। कश्मीर में भी 2014 जैसा डर। गुजरात में बाढ़ का कहर। जल जला आज शाम 7:30 बजे।